आज हम कुछ दिल से दिल तक की बातें करने आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी लाइक अ मोनोलॉग ऑफ कार्तिक आर्यन इन प्यार का पंचनामा। एक्चुअली डेंटिस्ट्री मेरी जिंदगी में आई कैसे, तो आपके बस की ही नहीं है, आपको करना पड़ेगा। जाएंगे कोटा, आई विल ड्रॉप अ ईयर एंट्रेंस, मतलब ओनली MBBS। आई वाज आल्सो अ फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट इन माय फैमिली। देयर वाज रियली नो गाइड। इस बेसिस पे नहीं कि पेशेंट फ्लो कैसा है, फैकल्टी क्या है, कैसा कॉलेज है, कहाँ पे सिचुएटेड है। मंथ और 2 आई जस्ट अंडरस्टूड कि भाई ये गलती हो गई है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव। आता है कोविड, और वो भी आया मेरे फाइनल ईयर। दैट इज हाउ UPSC एंटर्ड माई लाइफ। कान पकड़ के जयराम जी की हो गया था। मैं 10 to 12 आवर्स उनके क्लिनिक पे काम करूं फॉर अ मीनियल सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज़। अब MBBS वालों के दिमाग में भी कहीं से ये फीड किया जाता है कि भाई हम सुपीरियर। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज सीनियर रेजिडेंट। सैलरी वो दे रहे थे वो मेरी प्रीवियस सैलरी की भी हाफ थी। 14 years आई हैव गिवन टू दिस प्रोफेशन। ये गलतियां मत करिए जो मैंने करी। आई रियलाइज कि हाँ ये करना चाहिए था ना। है उससे पहले कॉन्टैक्ट्स, पैसे देना, सीट रोकना। सो व्हाट अबाउट मेरिट? ये कर लो सृष्टि तो ये हो जाएगा, या नहीं बस यहाँ पहुंच जाओ तो ये हो जाएगा। एंड एवरी डे माई जॉब मेक्स मी रियलाइज कि ओके, वन जॉब इज नॉट इनफ। तो अगर मुझे ऐसा इंसान अगर यहाँ आके ये बोल रहा है तो मतलब वो एक्चुअली तकलीफ में होगा। हाय माई क्यूट लिटिल स्माइल चेजर्स, मुस्कुराइए, आप मेरे चैनल पे हैं। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दांतों की डॉक्टर सृष्टि शंकर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई नो काफ़ी दिन हो गए हैं, बट वेल आज हम कुछ दिल से दिल तक की बातें करने आए हैं। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस शेयर करने आए हैं रिगार्डिंग डेंटल फील्ड। एंड वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट ट्रस्ट मी, जो इससे रेजोनेट करेंगे इट्स रियली गोइंग टू हेल्प देम। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before we start the video, I would like to put out a huge disclaimer. ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें डेंटल प्रोफेशन से बेइंतहा प्यार है, जो एक्चुअली उन्हें लगता है कि दिस इज़ व्हाट्स मेंट फॉर देम, वो इसमें खुश हैं एंड स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट इट्स जस्ट दैट कि ये वीडियो आज मेरे एक्सपीरियंसेस पे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, जो मैंने इन 14 years में इस प्रोफेशन के अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस सबको देखा है। मैं उस बारे में बात करूँगी एंड ओनली दोज हु फील कैन रेजोनेट टू दिस, प्लीज़ आप ही कंटिन्यू करें वीडियो। अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू रिलेट टू, देन प्लीज़ स्टॉप द वीडियो right here. Not to spread any hate, not to demotivate anybody, just my personal experiences, my personal observations, मेरे से आप तक आज हम इस बारे में बात करेंगे। It's going to be like a monologue of कार्तिक आर्यन इन प्यार का पंचनामा, जो ये कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम है। एंड अगर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। So then let's talk about the problems, my experiences, observations, first-hand experience actually, and let's begin. So point पे आने से पहले थोड़े बैकग्राउंड की ज़रूरत है कि एक्चुअली डेंटिस्ट्री मेरी ज़िंदगी में आई कैसे। अब हम ठहरे बायोलॉजी स्ट्रीम वाले, जिसने 11th-12th में बायोलॉजी ली, मैथ्स छोड़ के, ऐसा नहीं बायो विद मैथ्स छोड़ के, माइंड यू, बायोलॉजी विद कंप्यूटर्स लिया, लेटर रियलाइजिंग दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज मैथ्स एज अ सब्जेक्ट 11th-12th में छोड़ते ही मैंने अपने सारे ऑप्शंस ख़त्म कर दिए। बायोलॉजी के साथ उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, देयर वर हार्डली एनी ऑप्शंस आउट देयर एक्सेप्ट फॉर मे बी मेडिकल एंड द वेरियस ब्रांचेस। सो बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ 12th निकाला। 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट हाँ इतने थे कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स भर सकती थी। उस समय हर कॉलेज के, स्टेट के, एम्स का, जिपमर, जो और अच्छे एलीट इंस्टीट्यूट्स थे, उन सब के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, उनके अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे। लाइक एनी अदर 12th का फ्रेशली पास्ड आउट ग्रेजुएट, मैंने AIPMT का फॉर्म भरा था। आई थिंक 31 मार्च को हमारे ख़त्म हुए थे बोर्ड्स, एंड देन 3rd या 4th अप्रैल को वो एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुई एंड भाई हमें रियलाइज़ हुआ कि हम हैं कितने पानी में, लेकिन माइंड यू कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। पिताजी को हमने घर आके बोला कि पापा ये तो हम कर सकते हैं। हमने पापा को बोला कि पापा ये क्रैश कोचिंग करनी है इस चीज़ के लिए और हम सारे एंट्रेंसेस देंगे। ये तो हमारी मम्मी के अंदर थोड़ी बुद्धि थी और उन्होंने कहा कि बेटा जब प्रिपरेशन ही नहीं है तो फॉर्म्स में, एंड माइंड यू द फॉर्म्स वर वेरी एक्सपेंसिव बैक देन,
और अलग अलग इंस्टीट्यूट के उतने उतने पैसों के फॉर्म भरना, चीज़ें करना, उस जगह पे जाके एग्जाम देना. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग. सो माई मदर सेड दैट देर इज़ नो पॉइंट व्हेन यू फील यू अंडर प्रिपेयर्ड, देन डोंट फिल फॉर्म्स ऑफ ऑल कॉलेजेस, जस्ट फिल फॉर्म्स जो एक आधी जगह दे के तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके. 12th के रिजल्ट्स आए मई में, मार्क्स वर नॉट वेरी गुड, एंड देन माई फादर सेड कि भाई साइंस तो आपके बस की ही नहीं है, आपको करना पड़ेगा लॉ. अरे भाई ह्यूमैनिटीज़ से तो हम 10th के बाद जो दौड़े हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, या आई ओनली नो आई डू नॉट लाइक हिस्ट्री जोग्राफी एट ऑल, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिर समझ आ जाती है, मैथ्स फिर समझ आ जाती है, हिस्ट्री जोग्राफी मुझे नहीं याद होती. सो आई जस्ट ran in the opposite direction. I said कि पापा हम जाएंगे कोटा, I will drop a year, I will prepare and I will appear for these medical entrances next year. फॉर्म हमने खरीदा, पेरेंट्स से भरवाया, पापा को कन्विंस किया और हम पहुँचे कोटा. अब कोटा का एनवायरनमेंट भाई जो गया है वही जानता है. इट इज़ लाइक द दुनिया आके वहाँ बैठी हुई है फॉर दैट AIPMT रैंक 1, एम्स रैंक 1, जिपमर रैंक 1. उस रैंक से नीचे कोई बात ही नहीं करता है. एंड आपको वहाँ तगड़ा ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई MBBS ही सब कुछ है, बाकी सारी जो ब्रांचेस हैं दे डू नॉट होल्ड एनी वैल्यू. वेटनरी के बारे में कोई बात नहीं करता है. BDS तो मतलब दे लुक डाउन अपॉन यू, बट नाउ आई नो वो MBBS के अंदर भी कहाँ से आई है. बट देन या डेंटल को कुछ नहीं समझते, दे थिंक दैट दे एज गुड एज क्लर्क्स. यूनानी होम्योपैथी की उस टाइम कोई बात ही नहीं करता था. आयुर्वेदा वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस. सो मेडिकल एंट्रेंस मतलब ओनली MBBS, दैट इज़ इट, एंड ऑल बी ऑल. सो भाई कोटा गए, कोटा में 1 साल रहे, वहाँ पे उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में, घर से दूर. एंड आफ्टर अ ईयर व्हेन ऑल द एंट्रेंसेस गॉट ओवर, माइंड यू मेरे एंट्रेंसेस में कोई भी ऐसी रैंक नहीं थी जिसमें मुझे MBBS मिल रहा हो. सो आई वॉज जस्ट वेरी डिसहार्टेंड. पीपल हैड टोल्ड मी इन कोटा कि नहीं भाई BDS तो नहीं करनी है. सो जहाँ मुझे BDS मिल भी रहा था, आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि नो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई विल only would want to study MBBS. My father said that this is not something I can afford. Private education में government college is something if you can qualify well and good. You want to drop a year, go ahead. फिर से तुम्हें ड्रॉप करना है, प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल करो. अब मेरे साथ ना थोड़ा ये है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज सी रहती हूँ, ठीक है. एंड मुझे ऐसा लगता है अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स दैट व्हेन आई लुक बैक आई जस्ट फील दैट एवरी डिसीजन दैट आई टुक ऑन माई ओन वाज नॉट वेरी गुड. पर ठीक है, अब कमिटमेंट तो कर दी थी, बायोलॉजी के साथ तो जीना ही था, तो भाई ठीक है, ओके. सो माई मदर, बिकॉज शी हैड सीन मी इन दैट पास्ट ईयर कि मैं कोटा में मैंने कितना सफ़र किया एंड एवरीथिंग, शी सेड नो, देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग अनदर ईयर एंड let's see what we can do. So then Meerut mein my nani used to stay there and she had heard about Subharti a lot, and then she just suggested to my parents कि तुम जाओ and you go have a look at the campus and then let's take a call. तो मम्मी पापा गए, उन्होंने कैंपस देखा, वहाँ से मुझे मेरे फादर का फ़ोन आया कि सृष्टि यहाँ हम तुम्हारा करा रहे हैं एडमिशन, अब तुम्हें अपना अगर माइंड चेंज करना है बेटा 5 साल के बाद करना. दिस इज़ हाउ BDS मेरी झोली में आके गिरा. मुझे पता भी नहीं था क्या फील्ड है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, बस पता था कि हाँ डेंटल है, दांतों से रिलेटेड कुछ है, बट उसके आगे पीछे कुछ भी आई हैड नो आइडिया. बट देन वेल आई पैक माई बैग्स एंड आई वॉज इन सुभारती. 5 years BDS के बहुत मज़े में गुजरे, बहुत अच्छा था, पढ़ाई भी हो रही थी, मस्ती भी हो रही थी, कॉलेज लाइफ भी फुल इन्जॉय कर रहे थे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी फुल इंटरेस्ट था. एंड 5 years जस्ट फ्लू बाय, ठीक है. आई एम नॉट वन ऑफ दोज जिसने बहुत ज़्यादा कोई बहुत फोकस्ड कि अच्छा अब ये फिर ये लाइफ की बहुत कोई प्लानिंग कर रखी हो या कुछ बहुत सोच रखा हो. एंड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट इन माई फैमिली, देयर वॉज रियली नो गाइडेंस कि भाई इसके बाद ये होता है या मार्केट में क्या चल रहा है. And also sadly colleges also don't provide you with that kind of guidance or that counseling कि BDS के बाद और options क्या हैं, what else can you do, how else you can do it, कौन से फॉर्म्स भरने होते हैं या कैसे अप्लाई करना होता है या क्या options अब हैं नहीं हैं. So भाई 5 साल तो निकल गए and now what? I had no idea. I was just an amateur BDS graduate out into the world. जैसे कुछ पता ही नहीं कि अब नेक्स्ट करना क्या है. भाई क्लिनिक का इमीडिएटली तो कोई वो आइडिया था नहीं, प्लान था नहीं कि भाई हाँ क्लिनिक खोलना है और भाई क्लिनिक पे बैठेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. नाउ मैक्सिमम ऑफ माई फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग फॉर MDS. दे सेड कि भाई ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है. एंड इन माई फैमिली ऑल्सो इट वॉज लाइक द गो टू थिंग कि हाँ ग्रेजुएशन हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही है.
सो क्योंकि फ्रेंड्स ड्रॉप कर रहे थे तो बहन ने भी ड्रॉप कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम प्रिपरेशन करेंगे, नीट MDS देंगे। थैंकफुली उस टाइम तक एक सिंगल एंट्रेंस आ गया था नीट MDS के नाम से। सो नाउ देयर वाज जस्ट वन एग्जाम ऑल ओवर द कंट्री जिसमें आप एलिजिबल थे फॉर ऑल ओवर द कॉलेजेस इफ़ यू क्वालिफाई दैट एग्जाम। माई फादर ओनली हैड वन कंडीशन कि ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, वेरी गुड। ये वो वाला दौर है जब डोनेशंस चलते थे, सीट्स ब्लॉक होती थी, चीज़ें होती थी, एंड माई फादर सेड मैं डोनेशन नहीं दूंगा, आई विल पे द फी बट नॉट द डोनेशन, सो यू बेटर क्वालिफाई द एग्जाम अगर आपको MDS परस्यू करना है। आई सेड फाइन, ठीक है, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी। साल भर मैंने इलाहाबाद रह के प्रिपरेशन की, घर से रह के प्रिपरेशन किया। 2018 जनवरी में द एग्ज़ाम वाज देयर एंड इवन आई रिमेंबर बैक देन मैं उस समय भी आई वाज सर्चिंग ऑन गूगल कि अगर नहीं नीट निकला तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ठीक है, उस समय भी कोई बहुत ऑप्शंस नहीं थे। आई स्टिल रिमेंबर जैसे ये बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज थे लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक भी आई थिंक बिना मैथ्स के मुश्किल ही था, बट देन सर्टन अदर ऑप्शंस, बट नॉट एनीथिंग दैट रियली एक्साइटेड मी कि हाँ मुझे ये करना है। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी साइलेंटली होपिंग कि MDS हो जाए एंड MDS हो गया। ठीक है, सो आई डिड क्वालिफाई MDS का एग्ज़ाम। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत गवर्नमेंट कॉलेज वाली रैंक्स एंड ऑल थी, बट येस आई वॉज क्वालिफाइड, सो आई वॉज एलिजिबल टू फिल अप ऑल इंडिया के colleges and that is how MDS happened to me। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आता है नेक्स्ट चैलेंज। ठीक है, अब बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ इतना पता नहीं था, सो कॉलेज मैंने चूज़ किया इस बेसिस पे कि स्टाइपेंड मिलनी चाहिए एंड दूसरा क्राइटेरिया वॉज कि मुझे यूपी से नहीं पढ़ाई करनी है। इस बेसिस पे नहीं कि पेशेंट फ्लो कैसा है, फैकल्टी क्या है, कैसा कॉलेज है, कहाँ पे सिचुएटेड है, नथिंग। दो ही क्राइटेरिया थे कि भाई स्टाइपेंड चाहिए और यूपी से बाहर जाना है। मेरे फादर ने इस पे भी कंडीशन लगाई। ही सेड कि ठीक है आप जाइए, बिल्कुल फॉर्म भरिए, बिल्कुल आप कॉलेजेस अप्लाई करिए, बट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कि वी कैन रीच यू, यू कैन रीच अस, एंड ऐसा ना हो कि कोई बहुत आउटस्कर्ट्स में कॉलेजेस हो जहाँ पे बहुत ट्रैवल करना पड़े एंड इट इज़ नॉट वेरी सेफ। आई सेड फाइन, ठीक है। सो मैंने उस हिसाब से कॉलेजेस भर दिए, जिसमें भुवनेश्वर वॉज माई टॉप प्रायोरिटी। वहाँ पे 2 कॉलेजेस थे, मैंने दोनों को सीक्वेंशली भरा था कि भाई मुझे इधर जाना है एंड अदर वेरियस अदर कॉलेजेस। दूसरा क्राइटेरिया जो होता है वो होता है ब्रांच चूज़ करने का। डेंटिस्ट्री में 9 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें BDS में आप उन 9 ब्रांचेस के बारे में पढ़ाई करते हो एंड उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है एंड एवरीथिंग, एंड यू गेट एन एक्सपोजर कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे करने को मिलती है। जो ब्रांच मैंने चूज़ करी उस ब्रांच का ग्रेजुएट लेवल पे, BDS लेवल पे मिनिमम एक्सपोजर होता है। सिर्फ एक प्रोसीजर कराते हैं जिसका नाम भी आपने सुना होगा, स्केलिंग, दांतों की सफाई जिसे आम भाषा में कहते हैं। इकलौता वही प्रोसीजर था जो कराते हैं एंड वो मुझे पसंद था। बाकी डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं हो पाता था या मुझे नहीं समझ आता था या मुझे मज़ा नहीं आता था। सो आई थॉट कि दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू एंड इसमें क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने इस बेसिस पे ब्रांच भी भर दी। अब हमारी डेंटल कम्युनिटी का ब्रेड एंड बटर जो ब्रांच है वो एंडोडोंटिक्स है, वो जो जिसमें RCT करते हैं, फिलिंग्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, पर नहीं, मैंने चूज़ किया पेरियोडोंटिस्ट। ठीक है, पेरियोडोंटिक्स में एक बात ये भी थी कि भाई उसमें ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं जो आजकल बहुत इन थी, लाइक इम्प्लांट्स एंड वॉट नॉट। सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, ये बढ़िया है, इसको चूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ आई चोज़ माई कॉलेज एंड दैट इज़ हाउ आई चोज़ माई ब्रांच, एंड गॉड बीइंग ग्रेट, उन्होंने मुझे दोनों चीज़ें दे दी, भुवनेश्वर का कॉलेज भी दे दिया एंड ब्रांच भी दे दी। तो मेरी तो बल्ले बल्ले कि भाई जो चाहा था वो मिल गया। सो हम पहुँचे भुवनेश्वर, घर से दूर, विद लैंग्वेज बैरियर, फूड बैरियर एंड एवरीथिंग, बट God was kind, I had good PGs, टीचर्स, कलीग्स एंड ऐसा नहीं था कि एकदम ही हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते थे वहाँ पे, सो इट वॉज स्टिल डूएबल। बट आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 आई जस्ट अंडरस्टूड कि भाई ये गलती हो गई है। ये ब्रांच क्लिनिकल ब्रांच के नाम पे तो बाहर इसका कोई स्कोप ही नहीं है। जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो क्लिनिक्स कर रहे थे या क्लिनिक्स दूसरों के जाते भी थे, सो दे टोल्ड मी कि पेरियो के तो कोई पेशेंट्स ही नहीं आते। एंड मुझे ग्रेजुअली ये समझ में आया कि जो डेंटिस्ट्री एज इट इज़ एक प्रोफेशन है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोफेशन है, जिसमें सारे ब्रांचेस का कुछ करके ही आप एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हो। नो ब्रांच कैन एग्जिस्ट
अकेले. सो यू नीड हेल्प ऑफ ऑल स्पेशलिटीज़ टू एक्चुअली वर्क ऑन अ पेशेंट. तो मुझे ये समझ में आया कि क्लिनिक्स का तो सपना गया, बिकॉज अगर आप 3 साल कोई काम किसी स्पेशलिटी में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप उसी का काम करोगे ना. जनरल डेंटिस्ट्री टेक्स अ बैक सीट एंड यू ऑफ कोर्स वुड वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन व्हाट यू आर ट्रेनिंग इन. आप पुरानी चीज़ें नहीं करोगे. एंड ऑल्सो MDS में एक ये बात है कि जब आप स्पेशलिटी में होते हो तो आपको दूसरे स्पेशलिटीज़ का काम नहीं करने देते ब्रांच में, बिकॉज देन ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स कि उनकी स्पेशलिटी इंपॉर्टेंट हो, हर तरीके से कोई ना कोई किसी पे डिपेंडेंट हो. सो व्हेन आई सॉ द रियल पिक्चर एंड आई अंडरस्टूड कि भाई मार्केट में इस ब्रांच की तो वैल्यू बहुत कम है, इस व्हेन आई अंडरस्टूड कुछ गलत हो गया है. रही बात इम्प्लांट्स की, इम्प्लांट्स वो एक ऐसी चीज़ है जब आपका दांत मिसिंग होता है तो उसकी जगह पे लगाते हैं. इट्स लाइक अ प्रोस्थेसिस. ठीक है, वो कोई भी लगा सकता है, वो एक BDS ग्रेजुएट भी लगा सकता है, वो किसी और ब्रांच का डेंटिस्ट भी लगा सकता है. एंड उसके लिए MDS भी करनी ज़रूरी नहीं है. You just need to have either a diploma or a certification course and you are good to go. And मज़े की बात तो ये है कि once पेरियो कंप्लीट होता है तो डिग्री पे ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी नहीं लिखा होता. अगर हम फॉरेन डायरेक्टिव्स की माने और उनके हिसाब से डेंटल जो उनके गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, ओनली अ पेरियोडोंटिस्ट इज़ अलाउड टू प्लेस इम्प्लांट्स. लेकिन यहाँ हमारी कंट्री में DCI ये फॉलो नहीं करता है. ऑल ब्रांचेज आर अलाउड एंड इट इज़ समथिंग जो हर जना कर रहा है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. सो चाहे वो BDS ग्रेजुएट्स हों, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, अगर आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर लेते हैं, डिप्लोमा भी कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो एंड यू कैन प्लेस इम्प्लांट्स. सो जब ये सारे खुलासे हुए सो आई थॉट कि अच्छा चलो एक चीज़ बचती है एकेडमिक्स, वो तो कर सकते हैं. उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था. आई जस्ट थॉट कि हाँ MDS हो जाती है तो अब आप लग जाते हो किसी कॉलेज में, सीनियर लेक्चरर के पोस्ट पे लग जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे लग जाते हो. बिकॉज आई सॉ माई टीचर्स ऑल्सो एंड आई थॉट कि भाई ठीक है अच्छा ही होगा, बिकॉज ऑफकोर्स विदाउट टीचर्स व्हाट आर डेंटल कॉलेजेस. सो आई थॉट कि चलो ये एक ऑप्शन है. एंड इवन ड्यूरिंग PG जब मैं लेक्चर्स लेती थी, चीज़ें करती थी, तो मुझे मज़ा आता था. एंड आई थॉट कि चलो अकेडमिक्स इज़ वन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड फिर देखी जाएगी जब जो होगा सो होगा. सो दैट इज़ हाउ MDS चल रहा था. फिर आता है कोविड, और वो भी आया मेरे फाइनल ईयर में, विच वॉज अ मेजर लॉस क्लिनिकली, क्योंकि फाइनल ईयर ऐसा ईयर है जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशेंट्स करते हैं, चीज़ें करते हैं. बिकॉज पहले 2 साल में यू आर लर्निंग द बेसिक्स, ट्राइंग टू असिस्ट योर सीनियर्स एंड डू थिंग्स. एंड फाइनल ईयर में क्योंकि आप सीनियर मोस्ट होते हो, सो यू गेट अ फ्री हैंड एंड यू डू थिंग्स, लर्न थिंग्स. बट वेल, कोविड में सब जानते हैं डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे, क्योंकि उन्हें अलाउड ही नहीं था काम करना, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे प्रोसीजर्स जो थे वो कोविड और फैला सकते थे. So we were told to shut down our things and that is what happened. College में भी patients were like very minimal, people were scared. एंड इवन जो टाइम टेबल स्केड्यूल बनता था पेशेंट्स का वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता था. चीज़ें होती थी कि हाँ एक दिन में 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, प्लस वो एक एनवायरनमेंट में कि हाँ PPE किट्स पहन के करना है एंड एवरीथिंग. सो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड टफ. कोविड में क्योंकि इंसान खाली बैठा है, वो यूट्यूब देख रहा है, और यूट्यूब पे क्या आता है, यूट्यूब पे आता है सिविल सर्विसेज के टॉपर्स के वीडियोस. अप्रैल का टाइम था, उसी समय नए नए वो रिजल्ट्स आए थे और वो टॉपर वीडियोस चल रहे थे, और मैंने वो बैठ के देखे एंड आई वाज लाइक कि बस दिस इज़ द एग्ज़ाम, यही वो एग्ज़ाम है, वो एंट्रेंस है जो मुझे मेरे सपने पूरे करा सकता है. एक तो गवर्नमेंट जॉब है, इज्जत है, सोसाइटी में पोजीशन है, इट्स अ परमानेंट थिंग, एंड प्लस इट्स अ प्लेटफॉर्म जो इतना डायनामिक है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड क्या हो गया, 1 साल मेहनत करनी है, 2 साल मेहनत करनी है, करके एकदम एंट्रेंस निकालेंगे, हम करेंगे, अब हमको यही करना है. ठीक है भाई, यहाँ से चढ़ा UPSC का कीड़ा, क्योंकि आई हैड लॉस्ट ऑल होप इन डेंटिस्ट्री बाय देन एंड आई थॉट कि भाई अब तो लाइन चेंज करने के अलावा कुछ नहीं है, MDS किसी तरह ख़त्म कर दें. एंड दैट इज़ हाउ UPSC एंटर्ड माई लाइफ. सो वाइल आई वॉज इन MDS एंड एवरीथिंग, आई हैड एनरोल्ड कोचिंग में. जब मेरे प्रोफेशनल्स आने वाले थे, फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे, उससे पहले ही. सो 8th जुलाई माई प्रोफेशनल्स गॉट ओवर एंड 14th या 15th जुलाई से माई कोचिंग स्टार्टेड.
पेरेंट्स को बता दिया, सब कुछ हो गया। माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव कि हाँ भाई ठीक है, करो, बिल्कुल करो, चीज़ें करो। माई सिस्टर, माई पेरेंट्स, सब लोग ने मुझे बहुत इंकरेज किया। जो कि माई फादर वॉज वेरी स्केप्टिकल, सेइंग कि भाई तुमको ह्यूमैनिटीज़ तब नहीं पढ़नी थी, तब तुम इतनी मुश्किलों से याद करती थी, चीज़ें करती थी, और अब सारे ये वही सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड वॉट नॉट। सो कैसे मतलब व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? सो आई सेड कि नहीं ये तो एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद तो मतलब क्या है, फिर तो लाइफ सेट है टाइप्स, हम इतना तो मैं पढ़ सकती हूँ, डैड फिर आप भी हैं, चीज़ें हैं, यू कैन हेल्प मी एंड व्हाट नॉट। ठीक है भाई, उसका सिलेबस देखा, PDF देखा, चीज़ें देखी, कोचिंग में ओरिएंटेशन हुआ, पूरा फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट हुआ। ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें एक चूज़ करना होता है, एंड माइंड यू ऑप्शनल सब्जेक्ट में MBBS एग्जिस्ट एज अ सब्जेक्ट बट नॉट डेंटल। सो अगर एक डेंटिस्ट ये एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटायरली डिफरेंट चूज़ करना पड़ेगा, जो उसकी फील्ड से रिलेटेड है ही नहीं। सो यू आर बेसिकली स्टडिंग अनदर सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड नॉट ग्रेजुएशन लेवल का, ऑनर्स लेवल का, विच इज़ समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड लेस देन अ पोस्ट ग्रेजुएशन। सो जो दो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट्स मेरे बायोलॉजी से या मेरी फील्ड से रिमोटली रिलेटेड थे, वो जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी था। सो फिलहाल मैंने जूलॉजी सेलेक्ट किया, एंड भाई ये प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, चीज़ें हुई, एंड भाई दैट इट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, एंड आई रियलाइज व्हाट वाज आई थिंकिंग। मुझे ये क्यों लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, नोइंग दैट आई एम समबडी जो एक लगे में 8-10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, जिसको ब्रेक्स चाहिए होते हैं, जिसको चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड ऑफकोर्स दो सब्जेक्ट्स विच वर लाइक इकोनॉमिक ज़िंदगी में नहीं पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। सो मैंने किसी तरह उसको कंप्लीट किया। 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, पहला और आखिरी माइंड यू, लेकिन उस प्रीलिम्स में अपीयर करना, उस एग्ज़ाम का अटेम्प्ट देना, चीज़ें करना, आई वाज लाइक जयराम जी की हो गया, भगवान की दया है कि ये भी करके देख लिया, और अब पता है कि ये नहीं कर सकते, अपने बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बैक टू माई ओन फील्ड, या जो पढ़ा है, या जो मतलब कुछ काम ऐसा जो मेरे काम से रिलेटेड हो वो करना है, ये तो नहीं है अपने बस की। सो UPSC का कीड़ा ऐसे निकला। डेंटिस्ट्री से भाग तो रही ही थी, बट UPSC से भी अब कान पकड़ के जयराम जी की हो गया था। अब भाई आई शिफ्टेड टू लखनऊ विद माई हस्बैंड, एंड वी स्टार्टेड लिविंग हियर, एंड फिर समझ आया कि नहीं भाई जॉब तो चाहिए, ऐसे तो थोड़ी ना चलेगा कि घर बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आजकल महंगाई और चीज़ों को देखते एनीबडी वुड वांट कि दो लोग मिलके काम करें, प्लस यू हैविंग स्टडीड सो मच, बीइंग आउट इनटू द वर्ल्ड, यू डू वांट टू नॉट सिट आइडल एंड एक्चुअली डू समथिंग। एटलीस्ट मेरा ये मन नहीं था कि मैं घर बैठूँ। सो वहाँ से चालू हुई जॉब ढूंढने की जर्नी। अब क्लिनिक्स हमने गूगल किए, तो क्लिनिक्स में जहाँ जहाँ वैकेंसी शो कर रहा था फॉर पेरियोडोंटिस्ट या इवन अ डेंटिस्ट, आई वेंट फॉर इंटरव्यूज़, बट माय गॉड जिस तरीके से उन्होंने डीमोटिवेट किया, मॉक किया कि आपको PG में ये सिखाते हैं, ये सब नहीं चलता मार्केट में, आपको तो इतने अग्रेसिव ट्रीटमेंट सिखाए गए हैं, तो कंजर्वेटिव होता है, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, आपको तो कुछ नहीं आता, हम आपको स्क्रैच से सिखाएंगे। एंड दे वर डिमांडिंग कि मैं 10 to 12 आवर्स उनके क्लिनिक पे काम करूं फॉर अ मीनियल सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज़, और मुझे बहुत दूर ट्रैवल करके भी आना पड़ता। चलिए मैं कहती हूँ कि आप उस पॉइंट इन टाइम में पैसे इतना नहीं सोचोगे, बट देन क्यों नहीं सोचोगे? ऐसा तो था नहीं कि मेरा सपना था कि मैं कोई फ्रेंचाइजी खोलना चाहती हूँ, या मेरा लखनऊ में सबसे बड़ा क्लिनिक होगा या कुछ होगा। भाई मैं तो जॉब के पर्पज़ से निकली हूँ ना मार्केट में। सो आई डू वांट अ जॉब विच पेज माई ड्यूज़ एंड ऑल्सो डजंट मेक मी फील कि हाँ एक के अलावा 2-4 जॉब्स और करनी पड़ेंगी जस्ट टू गेट द बेसिक सैलरी। सो दिस वॉज नॉट समथिंग दैट आई वांट। प्लस वो आपका आपको ऐसे आप डिमोटिवेट करते हैं कि आपको लगता है आपको कुछ आता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद ऐसी गूगल पे एक रैंडम सर्च मैंने किया कि जॉब्स फॉर BDS इन लखनऊ, एंड KGMC का एक पॉपअप आता है जहाँ पे एक ICMR का फंडेड प्रोजेक्ट था जिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट थी, और उसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ BDS मांगी थी। ठीक है, सो मैंने बिना कुछ सोचे समझे अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू का कॉल भी आ गया, एंड उन्होंने जो कि बोला दैट आई एम ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, बट स्टिल दे गेव मी द जॉब थिंकिंग दैट आई एम द मोस्ट एलिजिबल। द सैलरी वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था, एंड मेडिकल ऑफिसर की मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। अगेन इट वॉज लाइक अ डेस्क जॉब,
जिसमें कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करना था, बट मोस्टली डेटा का काम था, डेटा एक्सट्रैक्शन, उसका एनालिसिस, कैंसर पेशेंट के अराउंड कैंप अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड उनकी काउंसलिंग एंड वॉट नॉट. So it was not something that I was doing related to my field. It was just because I had a BDS or an MDS that I had gotten this job. अब MBBS वालों के दिमाग में भी कहीं से ये फीड किया जाता है कि भाई हम सुपीरियर हैं, सुपीरियर हैं सारे डेंटल वालों से, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नर्सेज, वॉट नॉट, हम हैं तो जहाँ हैं. तो उन्होंने मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया, wherein they did not value me one bit. Although they knew that I was very important, and मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोड़ रही थी, they told me that I was an asset, but they never treated me like one. वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करते थे कि हाँ हम पैसे दे रहे हैं तो भाई हमने इसको ख़रीदा है, और डेंटल क्या होता है, मतलब ये तो हमारे लिए काम करती है तो हम इसे जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. सो बात करने की तमीज़ नहीं, इंस्ट्रक्शंस देने की तमीज़ नहीं. सो आई वॉज जस्ट फीलिंग वेरी डिसरिस्पेक्टेड एंड वेरी डीमोटिवेटेड, एंड ऑल्सो फीलिंग द गिल्ट कि इतना इन्वेस्ट करके, पढ़ाई करके, इतने साल का, पैसों का, सब कुछ, आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग क्लोज टू माई फील्ड. सो दैट इज़ वॉट वॉज समथिंग जो मेरे दिमाग में, बैक ऑफ द हेड में मेरे को पिंच कर रहा था. ऑल्सो पैरेलली वाइल आई वॉज इन मेडिकल ऑफिसर वाला जॉब, आई डिड नॉट गिव अप ऑन डेंटिस्ट्री इंटायरली. सो अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती थी या कुछ और निकलता था, तो आई वुड ऑफकोर्स गो थ्रू दी एडवर्टिजमेंट, एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जब मैं कोई और जॉब नहीं ढूंढ रही थी वाइल वर्किंग एट दैट प्लेस. सो उसमें मुझे ये समझ आया कि देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड एज सीनियर रेजिडेंसी, जो कि आपको करनी पड़ती है टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है. नाउ अब ये एक नया चिड़िया कहीं से निकल के आया कि अच्छा अब ये भी करना होता है टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस. मज़े की बात ये है कि ये जो सीनियर रेजिडेंसी है ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस निकालते हैं, सिर्फ एक वैकेंसी या 2 मैक्सिमम वैकेंसी निकालते हैं, एंड उसमें भी भतेरे कंडीशंस अप्लाइड होते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 टिल 2024 मैं भतेरे स्टेट्स गई, मैनी कॉलेजेस, मैनी स्टेट्स, मतलब लैंग्वेजेस को नज़रअंदाज करते हुए, पैसा, एनर्जी, टाइम सब इन्वेस्ट करते हुए, एंड आई ओनली वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्केट में निकल के आई रियलाइज, उस कॉलेजेस में पहुंच के आई रियलाइज कि माई गॉड द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ गोइंग ऑन इज़ नॉट फनी, ठीक है. तो सीनियर रेजिडेंसी का भी यहाँ से मेरी लालसा उसके लिए शुरू हुई. 8 मंथ्स के अंदर आई क्विट माई मेडिकल ऑफिसर वाला जॉब, थिंकिंग कि इससे अच्छा मैं UPSC के लिए ट्राई कर लेती हूँ, या मैं सीनियर रेजिडेंसी के लिए तो ट्राई करती ही रहूँगी, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन डू. सो आई क्विट माई जॉब, मेडिकल ऑफिसर का चैप्टर ख़त्म, एंड सीनियर रेजिडेंसी की दौड़ मेरी चली रही थी. सो नाउ सीनियर रेजिडेंसी में आई रियलाइज्ड दैट 1 या 2 वैकेंसी के अगेंस्ट 100-200 एप्लीकेंट्स होते हैं हमेशा. आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, कंट्री के किसी भी कोने में चले जाइए, एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम निकलती हैं, और निकलती भी हैं तो देर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स. एंड उसमें भी व्हाट दे डू इज़ कि या तो वो ब्रांच स्पेसिफाई कर देते हैं, जिसमें पेरियो वालों को कोई नहीं पूछ रहा है, ब्रांच स्पेसिफाई कर देंगे कि हमको ये पर्टिकुलर ब्रांच के लोग चाहिए, और अगर नहीं ब्रांच स्पेसिफाइड है सो व्हाट दे विल डू, या तो वो डोमिसाइल का चीज़ लगा देंगे कि आपको स्टेट के होने चाहिए, या वो BDS रजिस्ट्रेशन का लगा देंगे कि आपको स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या वो कोई रिजर्वेशंस लगा देंगे कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी निकली ही नहीं है, या वो सबको आने देंगे, वो एक एग्ज़ाम कराएंगे जिसमें वो आपसे दूसरी स्पेशलिटी की चीज़ें पूछ के आपको एलिमिनेट कर देंगे, एंड अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच भी जाते हो तो वो कोई और क्राइटेरिया लगा के आपको एलिमिनेट कर देंगे. तो इन चीज़ों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, एंड उसी बीच लाइक 2 महीने आई वॉज विदाउट अ जॉब, आई वॉज सिटिंग एट होम ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर UPSC, ऑल्सो अपियरिंग फॉर सीनियर रेजिडेंसी का अगर कहीं पे चीज़ निकलती है, एंड आई वॉज जस्ट वेरी डिसहार्टन्ड, एंड आई रियलाइज कि भाई घर तो नहीं बैठ सकते, बिकॉज घर बैठ के ऑल आई एम डूइंग इज थिंकिंग अबाउट दिस ओनली एंड फीलिंग इवन मोर डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टन्ड. सो आई मतलब फिर भगवान इंटरवीन्ड, एंड आई गॉट दिस सीनियर लेक्चरर का वैकेंसी इन अ गुड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज इन लखनऊ. I applied again without any expectations. I got an interview call and मेरा हो भी गया. इसमें मज़े की बात ये थी कि जो सैलरी वो दे रहे थे वो मेरी प्रीवियस सैलरी की भी हाफ थी, लेकिन मैं उससे भी कम एक्सपेक्ट करके गई थी, बिकॉज मुझे ये पता चला था कि यही रेंज है
जो एक सीनियर लेक्चरर को देते हैं। सो जब उन्होंने उससे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा मुझे ऑफ़र किए, सो आई वॉज़ लाइक कि भाई ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द 9th क्लाउड, कि हाँ अरे इससे भी ज़्यादा दे रहे हैं, सो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। जो कि माई फादर वॉज लाइक डिसअपॉइंटेड एंड ही वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस, बट आई वॉज लाइक कि चलो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, कम से कम अपनी फील्ड से भी इन टच रहेंगे, पब्लिकेशंस होते रहेंगे, एकेडमिक्स है, समथिंग दैट आई लाइक, रिसर्च वर्क है, स्टूडेंट्स हैं, ऑन कैंपस हैं। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो किसी दिशा में तो मेरी ज़िंदगी अब चल पड़ी है थैंक्स टू दिस प्रोफेशन। सो आई ज्वाइंड। अब लाइफ में हुए बड़े खुलासे, क्लिनिक्स वर्सेस एकेडमिक्स। अब मुझे पता चला, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो थे सबकी क्लिनिक्स थी, ठीक है, स्पेशली द मेन, ठीक है, तो उनसे जब बातें हुई, चीज़ें हुई, तो पता ये चला कि भाई क्लिनिक्स तो सीजनल चलते हैं, कभी विंटर्स में मरीज़ नहीं हैं तो कभी समर्स में सुबह गायब हो गए, कभी बारिश हो गई तो चले गए। उसके बाद जो मार्केट में रेट्स हैं काम करने के, प्रोसीजर्स के, चीज़ों के, वो जो हैं वो सारे लाइक अ सब्ज़ी मंडी आपसे वो बार्गेन करेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब ये छोड़ दीजिए, 100 रुपये छोड़ दीजिए, तो 500 छोड़ दीजिए, तो ये बहुत महंगा है, विच दे विल नेवर डू एट एनी अदर डॉक्टर्स प्लेस। अगर आप MBBS MD या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कंसल्टेशन फ़ीस 800 रुपये हो, 1000 रुपये हो, आप वो भी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन एक डेंटिस्ट के 200 रुपये की कंसल्टेशन फ़ीस देने में भी मौत आती है लोगों को। तीसरा दे सेड कि यहाँ पे ओरल हेल्थ की कोई प्रायोरिटी तो है नहीं, लोगों को भाई जब दर्द होता है बहुत तो वो आ जाते हैं, ऐसा तो कोई बहुत अवेयरनेस है नहीं कि भाई हाँ हमको हर 6 महीने पे दांत साफ़ कराने हैं या चीज़ें करानी हैं, जब तक दर्द मैनेज हो रहा है वो भी करते रहेंगे, जब दांत सड़ी जाता है तभी आते हैं। प्लस हमारी कंट्री में डेंटल इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो इवन इफ़ प्रोसीजर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट तो कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती। तो ऐसे भी पेशेंट्स कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब जो भी सस्ती चीज़ें वो लगा दीजिए, नॉट रियलाइजिंग कि भाई मुंह भी शरीर का हिस्सा है एंड इट इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग एल्स, बट दैट इज़ हाउ द मार्केट इज़ फंक्शनिंग। प्लस पेरियो के कोई पेशेंट्स नहीं आते, यू हैव टू बी अ जनरल प्रैक्टिशनर, सो यू नीड टू नो एवरीथिंग। भाई कितने लोगों को तुम कंसल्टेशन पे बुलाओगे या कितने और डेंटिस्ट को तुम अपने क्लिनिक पे बुलाओगे, कितने लोगों के साथ तुम मनी अपना डिवाइड करोगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन इतने कम है। एकेडमिक्स ऑन दी अदर हैंड, उसमें मुझे ये समझ में आया कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस में तो प्रमोशंस ही नहीं हैं, इंक्रीमेंट्स ही नहीं हैं, सैलरीज़ हमारी पर डे की अगर आप कैलकुलेट करें तो एक मज़दूर से भी कम है। सो पब्लिकेशन की अपनी आपको कराने हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाना है तो उसमें पैसे लगते हैं, बट देयर इज़ नो सैलरी, यू हैव टू खर्चो अपने जेब से। आपको 10-10 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन कराने, फिर आप वहाँ जाओगे, रहोगे, आप वो अटेंड करोगे जस्ट फॉर अ सर्टिफिकेट, माइंड यू 15-20 और मे बी मोर 50,000 रुपीज़ कहीं नहीं गए। उसके बाद इफ़ यू वांट टू गो टू अ गवर्नमेंट कॉलेज यू हैव टू डू दैट सीनियर रेजिडेंसी का थिंग विच इज़ ओनली डन बाय गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि उसमें कितने कंडीशंस अप्लाइड हैं। अनदर थिंग इज़ कि चलो ठीक है आप सीनियर रेजिडेंसी नहीं कर पाए तो फिर आप 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लो प्राइवेट कॉलेज से, एंड देन यू कलेक्ट सर्टन सर्टिफिकेट्स जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही होते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एम्प्लॉयज़, एंड वो सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो टू गो ऑन अ हायर पोजिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो जब मैंने ये स्थिति देखी, जब मैंने ये चीज़ें देखी, तो माई हार्ट वॉज लाइक इट सैंक। आई वॉज लाइक कि ना क्लिनिक्स है अपने हाथ में, ना अकेडमिक्स है अपने हाथ में, तो ग्रोथ है कहाँ? देयर इज़ नो थर्ड एस्पेक्ट टू दिस, देयर इज जस्ट 2 थिंग्स एंड दोनों ही मतलब डूबी हुई हैं। So then what does a person do? What has this BDS MDS actually given me? So that is, these khulases and these reality checks were just too much for me to handle. So private college के academics में people who have experiences of 21 years 20 years, अब वो जाके they are earning a lakh of rupees or 80,000-90,000 rupees. So do you see, मतलब 21 years, so no increments, no promotion. So finally coming to the point, 14 years I have given to this profession. चलिए अगर आप मेरे ड्रॉप ईयर्स निकाल दीजिए तो 13 years, ठीक है, 13 years I have been associated with this profession, and in these 13 to 14 years these are the challenges, these are the realities that I have seen of this profession. Government कोई जॉब्स नहीं निकालना चाहती,
अगर निकालती भी है वंस इन अ ब्लू मून, दैट इज़ वंस इन 5 years 10 years, उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते पूरे पूरे साल, एक एक साल उसका एग्ज़ाम नहीं होता, 2 साल एग्ज़ाम नहीं होता, उसके बाद यू डूइंग समथिंग एल्स, एंड तब वो आता है कि हाँ एंट्रेंस कर लीजिए, चीज़ें कर लीजिए, एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग। एंड एग्ज़ाम्स अगर होते भी हैं उससे पहले कॉन्टैक्ट्स, पैसे देना, सीट रोकना। सो व्हाट अबाउट मेरिट? What about the students who are actually working hard, who are actually getting the marks, who actually know things, but unfortunately they don't have contacts? And क्लिनिक्स का इन्वेस्टमेंट सबके पास नहीं होता। आप बाहर क्लिनिक खोलने के लिए जाएंगे, देयर आर शॉप्स जिनके रेंट्स इतने हाई हैं। अगर आप शॉप खरीदने या वो एरिया, वो ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं, दे आर सो एक्सपेंसिव। उसके ऊपर आप क्लिनिक बनाओगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, एंड देन फिर आपको सुनने मिलता है कि भाई मरीज़ तो पैसे ही नहीं देना चाहता। सो देन आप सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर काम सिर्फ करना चाहोगे तो कैसे करोगे? गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही, प्राइवेट क्लिनिक में लोग आ नहीं रहे, प्राइवेट कॉलेजेस में आप सैलरी दे नहीं रहे, एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना मुश्किल है। तो अब आप बताएं मुझे कि 5वां या 6ठा इसका कोई एस्पेक्ट है कि इस प्रोफेशन से हम और कुछ कर सकते हैं? इंसान के पास फील्ड चेंज करने के अलावा क्या ऑप्शन होगा? मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने MBA कर लिया, MPH कर लिया, MHA कर लिया, एंड दे आर वेल प्लेस्ड। वो इस भागदौड़ में पड़े ही नहीं। उनको BDS के बाद ही समझ में आ गया कि मैं ये नहीं करना है। जितने पैसे हमने BDS में ही अकेले इन्वेस्ट किए वही हम नहीं रिटर्न ले पाएंगे इसकी ज़िंदगी भर, तो भाई इससे बचो। और हम जैसे लोगों ने, मुझ जैसे इंसान ने तो MDS में भी इन्वेस्ट कर दिया। जितना मेरी टोटल पढ़ाई पे इन्वेस्ट हुआ है वो मेरी इस मीनियल सैलरी से क्या ज़िंदगी भर में निकलेगा? नॉट दैट आई नो कि कब मेरा प्रमोशन होगा, कभी इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। सो दिस इज़ सच अ डेड एंड सच अ रोड ब्लॉक। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये था कि आई एम एसोसिएटेड विद ग्रुप्स जिसमें मैं बच्चों को देखती हूँ परेशान होते हुए, एंड लाखों डेंटिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं एवरी ईयर, बट देर आर नो जॉब्स। ज़रूरी नहीं है सबको क्लिनिक करना हो, एंड क्या जितने लोगों ने क्लिनिक खोले सबके चल रहे हैं क्या? डू दे ऑल हैव वेरी गुड प्रैक्टिसेस और दे हैव वेरी गुड टर्न ओवर रेट्स? जनरली वो लोग जिनका पहले से सेटअप था, दे हैव ऑलरेडी अ क्लाइंटेल, एक पेशेंट बेस है उनका, वो उसी पे बिल्डअप कर रहे हैं, उसी पे चीज़ें कर रहे हैं। जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया है या तो उन्होंने बंद कर दिया है, या उन्होंने फील्ड चेंज कर ली है, या बस ठीक है अलॉन्ग विद द प्राइवेट कॉलेज वो चला रहे हैं कि हाँ भाई जहाँ से पैसे आ जाएँ बहुत अच्छी बात है। आई डोंट सी कि भाई कोई ये बोले बहुत मुझे पैशनेटली कि नहीं ये कर लो सृष्टि तो ये हो जाएगा, या नहीं बस यहाँ पहुँच जाओ तो ये हो जाएगा। एंड नॉट अ सिंगल डे, एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ चलो अब मैं जहाँ हूँ ये इनफ है, बस ये कर रही हूँ, अब ये मैं ज़िंदगी भर कर सकती हूँ। एंड एवरी डे माई जॉब मेक्स मी रियलाइज़ कि ओके वन जॉब इज़ नॉट इनफ, बिकॉज उससे आपके बेसिक पे भी कंप्लीट नहीं होती। वो हमें 7th पे कमीशन के हिसाब से पे कर रहे हैं, उस लैब में भी नहीं है हम, और अब 13th पे कमीशन आने वाला है। सो आप खुद देखिए। सो हाउ इज़ दिस फेयर और राइट टू अस एज डेंटिस्ट? एंड इस बारे में कोई बात नहीं करता। मैं अपने चैनल पे आके बहुत सारा ज्ञान दे सकती हूँ क्योंकि हाँ मेरे पास ज्ञान है, मैंने पढ़ाई करी है, एंड आई स्टिल बिलीव कि ओरल हेल्थ अवेयरनेस पे मैं काम करना चाहूँगी, एंड आई विल डू इट। एंड यूट्यूब के बारे में भी मैंने कुछ सोचा है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बट फिलहाल मेरे प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, मुझे रोड ब्लॉक्स दिखते हैं, एंड क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा, अपने पेरेंट्स का इतना हार्ड अर्नड मनी, अपना टाइम, एनर्जी इन चीज़ों में डाला है, तो मेरा फ्रस्ट्रेट होना, मेरा होपलेस होना, डिसहार्टन होना बनता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी होपफुल, ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज ट्राइंग टू सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। सो अगर मुझ जैसा इंसान अगर यहाँ आके ये बोल रहा है तो मतलब वो एक्चुअली तकलीफ में होगा। सो दैट वॉज द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो माई एडवाइस to everybody who's watching this video, who resonates with what I'm saying, who's struggling, जिसने BDS कर लिया है और उसे नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, या वो लोग जो डेंटल करने का सोच रहे हैं, प्लीज़ ये समझिए मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरी तरह चीज़ों को चांस पे मत छोड़िए, ये गलतियाँ मत करिए जो मैंने करी हैं। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डिसीशंस इन्फॉर्म्ड लीजिए, कॉलेज का कैंपस विज़िट करिए, फैकल्टी से मिलिए, वहाँ पे पढ़ते हुए बच्चों से मिलिए कि भाई मरीज़ आ भी रहे हैं कि नहीं। मरीज़ ही नहीं होंगे तो आप सीखोगे क्या? इट इज़ अ प्रोफेशनल स्किल, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा टू लर्न इट।
सो वो है कि नहीं है। हर कॉलेज मार्केट कर रहा है अपने आप को कि हमारे पास ये है वो है, फ़ोटोज़ में बहुत फैंसी भी लगता है, वीडियोज़ में बहुत अच्छा लगता है, बट आपको ग्राउंड रियलिटी पे जाना होगा। जब मैं MDS पहुंची और मुझे पता चला कि ऐसे भी बहुत से पेरेंट्स थे जिन्होंने एक्चुअली 10-12 कैंपसेस घूम के दे शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस फॉर देयर स्टूडेंट फॉर देयर चिल्ड्रन, आई रियलाइज़ कि हाँ ये करना चाहिए था ना। मुझे नहीं थी गाइडेंस, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रही हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है कि BDS के बाद सिर्फ MDS करनी है। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस आज की डेट में। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इनिशियली ऑन माय चैनल, ऑप्शंस आफ्टर BDS। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देयर आर नॉन क्लिनिकल जॉब्स, देयर इज़ आर्मी का ऑप्शन, देयर इज़ UPSC का ऑप्शन। कहते हैं कि जितनी देर आप ये समझने में लगाएंगे कि देर हो गई है और हमें ट्रेन से उतर जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे, और आप उससे दूर जाते जाएंगे तो रिटर्न टिकट उतना ही महंगा होता जाएगा। तो प्लीज़ अपना कीमती समय, अपने पेरेंट्स का कीमती पैसा प्लीज़ वेस्ट मत करें। प्लीज़ रिस्क मत लें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट रेजोनेट्स विद यू कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे क्लिनिक ही खोलना है या मुझे प्रैक्टिस ही करना है, तो प्लीज़ आप उस एवेन्यू में सोचिए कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन कौन से डिप्लोमाज या सर्टिफिकेशन कोर्सेज की ज़रूरत है। एंड देयर आर कॉलेजेस जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने पैसे वहाँ लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एकेडमिक्स में जाना है या मुझे रिसर्च वर्क करना है या मुझे सोली ये काम करना है, तो आप उस हिसाब से सोचिए कि हमें क्या करना है। सो एवरीथिंग हैज़ अ करेक्शन एंड एवरीथिंग has repercussion, means every action has a repercussion, so you need to decide उस हिसाब से कि क्या करना है नहीं करना है, एंड एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। नहीं मिलता कोई समझ आता, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू डिसाइड, आई विल गाइड यू। मेरे वो वीडियो देखिए कि उसमें ऑप्शंस और क्या क्या हैं, एंड देन डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, व्हाट suits your pocket, and what is it that will help you in the future, rather than just blindly following the crowd. ये मेरा एडवाइस है आप सबको। So that was all, dear lovelies. I do hope that you could take away something from this video, something resonated, and whatever did, please आप सिर्फ उसी को ले जाइए इस वीडियो से, बाकी सब यहीं छोड़ दीजिए, forget about it. And things have advanced a lot in dentistry also. AI is here. There are so many procedures जो अब machine driven हो गई हैं, technology driven है, things have been taken over. So equipments fancier हैं, चीज़ें मार्केट में और अच्छी हैं, बट अगर आपको पता ही नहीं होगा, एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, सीखेंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। सो माई होल पर्पस वॉज जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, एंड जिससे कि आप चीज़ों को चांस पे ना छोड़ के कंट्रोल में लेके, रिसर्च डेवलपमेंट करके, इन्फॉर्म डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। सो दैट वॉज द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज़ share your journeys in the comment, and also let me know if there are things that you are struggling with. I would love to help you out, and if there's any suggestion या कोई भी चीज़ आप मुझे बताना चाहें तो प्लीज़ बताएं। and thank you my dear subscribers, my loyal subscribers जो इन 5 महीनों में भी कहीं नहीं गए, and they were hopeful that I'll be back, and I do hope new subscribers join me in the journey and we still spread smiles together. So of course this is, I am not quitting as a dentist. I still would love to talk about oral hygiene and oral health, and I strongly feel about it. It's just that I was just wanting to put out the challenges and struggles out there and my experience, जिससे कि कोई इनसे सीख सके and benefit कर सके. So take care and मिलते हैं next video में. Bye.